गुरु जी आपने भी कहा है और ओशो ने भी कहा है कि सदगुरु जो होते हैं वो संबुद्ध ही पैदा होते हैं। तो फिर ये इस शरीर में आने के बाद ऐसा क्यों होता है कि जन्म से लेकर घटना घटित होने तक वो अचेतन से रहते हैं, या उनको एकदम जैसे ही सडनली ऐसा होता है? तो फिर ऐसा क्यों होता है? शुरू से उनको क्यों नहीं याद रहता अपना पिछला? देखिए, ये सब जो भी है लाइफ में, ये सब पार्ट ऑफ ड्रामा है। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर मास्टर का अपना एक फॉर्मेट है, उसका अपना एक ब्लूप्रिंट है। और ये सब जो हायर माइंड है या कहें एग्जिस्टेंशियल जो डिविनिटी है, ये सब उसके अनुसार चीजें होती रहती हैं। किसी मास्टर को क्या संदेश देना है, क्या किसी सदगुरु को अपनी बात कहनी है, इसके हिसाब से बहुत सारी घटनाएं होती हैं। क्योंकि उसका जो जीवन चल रहा होता है उसमें ही पूरी देशना होती है। तो उसका जो भी घटनाक्रम बचपन से लेकर आगे तक का होगा, या जिसको वो कहेगा ये मेरी अवेकनिंग हुई या ये मेरा एनलाइटनमेंट हुआ, तो उसमें उसकी देशना का वो जो उसको टीचिंग देनी है, उसका पूरा एक फॉर्मेट होता है, इसलिए वो चलता है। और ये आने से पहले ही बॉडी में, जैसे आप कोई पिक्चर साइन करते हैं, तो पिक्चर साइन करने में आप उसके सारे कायदे कानून नियम मानते हैं, सारी शर्तें डायरेक्टर की, फिर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और एक्टिंग प्रारंभ करते हैं। अब कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार है तो ये नहीं कह सकता कि डायरेक्टर साहब आपने जो सीन आखिर में डाला है उसको हम पहले ही करेंगे, ऐसा नहीं कह सकता। मूवी डिसाइडेड हो चुकी है, उस मूवी की शुरुआत कैसे होगी, उसका इंटरवल कहाँ पर आएगा और उसका एंड कहाँ पर आएगा, वो मूवी के अनुसार होगा। तो इसमें यह अंतर नहीं पड़ता कि पहले क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि उनको होने की कोई जरूरत नहीं है। किसी सदगुरु को इनलाइटनमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके साथ ही पैदा हुआ है। उसको अवेकनिंग का मैसेज देना है, तो वो मैसेज उसके कंटेम्परेरी टाइम में या उसके लाइफ टाइम में किस प्रकार के लोग उसके संपर्क में आएंगे, उसके अनुसार होता है। इसीलिए सबका अपना अपना टाइम है। इवन वो किस जगह पैदा होगा, कैसे माँ बाप के माध्यम से पैदा होगा, उसकी शिक्षा कैसी होगी, उसका आसपास का वातावरण क्या होगा, जीवन का घटनाक्रम क्या होगा, ये सब उसकी टीचिंग में शामिल है। इन हर बातों में उसकी टीचिंग छुपी हुई होती थी, इसलिए ऐसा होता है। वो एक मैसेज है पूरा का पूरा। जब हम उसको लौट कर देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि हाँ। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, किसी सदगुरु की जीवन की जो प्रक्रिया है या जीवन का जो घटनाक्रम है, उसको समझे बिना उसकी बातों को भी समझा नहीं जा सकता। उसकी बातें उसके अपने जीवन से अलग नहीं होती। अब जैसे मान लीजिए कबीर है, तो जब कबीर का आना होगा तो एक मुख्य टीचिंग ये दी जानी होगी कि व्यक्ति काम करते हुए भी, गरीबी में भी, अशिक्षित रहते हुए भी उस ऊंचाई को उपलब्ध हो सकता है। तो उनका सारा घटनाक्रम वैसा है। तो सारे एंगल से आते हैं मास्टर। इसीलिए किसी मास्टर का जो लोग तुलना करने बैठते हैं वो सबसे बड़ी मूर्खता होती है। कोई मास्टर न ऊंचा है न नीचा है, न छोटा है न बड़ा है, सब अपनी जगह पूरी तरह यूनिक है। उनका यूनिक पैटर्न है और हर भिन्नता के लिए एक अलग मैसेज है। तो हर मास्टर एक भिन्नता को एड्रेस करता है। इसलिए कभी ऐसा नहीं होता कि कोई एक सदगुरु पूरी ह्यूमैनिटी को एड्रेस करेगा, ऐसा होता है। जैसे कि फिर वही बात कहूंगा, जैसे कि ये संभव नहीं होता कि एक ही स्टार सारी फिल्मों में एक्टिंग करेगा, या कोई डायरेक्टर एक ही स्टार को हर फिल्म में ले लेगा, क्योंकि उसकी जो स्टोरी लाइन होगी उसके अकॉर्डिंग भी उसको चुनना पड़ेगा कि ये इसमें फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा।
और इतनी मूवी चल रही हैं, हर इंसान की जिंदगी की अपनी एक मूवी है, तो उस हिसाब से पैटर्न बदलता है। कभी समाज को अगर ये शिक्षा देनी है कि बहुत शिक्षित पढ़ा लिखा व्यक्ति इस इनलाइटनमेंट में आएगा तो वो उस डायमेंशन से आएगा, कभी वो राजघराने से आएगा, तो कभी झोपड़ी से आएगा, तो कभी कहीं से आएगा, तो कभी उस सारे डायमेंशन से। और वो बताने का ढंग बस यही होता है कि वो हर जगह संभव है। इसीलिए मास्टर्स का अगर हम घटनाक्रम देखेंगे तो जीवन की जितनी भी विविधता है उस सारी विविधता को लिए हुए सारे मास्टर मिलेंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस जगह से संभव नहीं, वो हर जगह से संभव हो जाएगा, इसलिए ऐसा होता है। हम लोगों का भी फॉर्मेट नहीं। हाँ, और क्या, वो फॉर्मेट है। एक्चुअल में क्या है कि ये सब इतना मिस्टीरियस वर्किंग है कि अब जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या मूवी बना रहे हैं, तो वहां से इस उदाहरण को अच्छे से आप समझ सकते हैं। हमेशा आपका एक टारगेट ग्रुप होगा, आप कौन सा प्रोडक्ट, किस रेंज का प्रोडक्ट ला रहे हैं। तो अगर आप अच्छे बिजनेस पर्सन हैं तो आपको पता है ये किस वर्ग में इसकी स्वीकार्यता होगी, किस वर्ग में ये एक्सेप्ट किया जाएगा, कौन से लोग इसको स्वीकार करेंगे। ऐसे ही जैसे मूवी का प्रोडक्शन होता है तो उसमें भी टारगेट ग्रुप होता है कि बच्चे देखेंगे इसको, बड़े देखेंगे, पढ़े लिखे लोग देखेंगे या अनपढ़ लोग देखेंगे, या सारे लोग देखेंगे, किस तरह का ड्रामा होगा। तो उस समय आपके टारगेट ग्रुप भी डिसाइडेड है, उसकी अपनी प्रेजेंस और उसकी अपनी टीचिंग का एक टारगेट ग्रुप होगा, वो उन लोगों तक जाएगी और वो लोग उसके पास आएंगे। तो वो सब भी करीब करीब तय ही होता है एक ब्लूप्रिंट की तरह। इसीलिए अलग अलग तरह से, अलग अलग ढंग से सब आते हैं। और आप खुद ही देखिए कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कितना भी प्रतिभाशाली और कितना भी अच्छा सद्गुरु आ जाए पूरी दुनिया उसके पीछे चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। हाँ, अच्छा लगेगा, लोग लगेगा अच्छा है, लेकिन हर कोई नहीं जाए। कुछ लोग जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे, कुछ कहीं और जाएंगे तो कुछ कहीं और जाएंगे। तो सबके लिए वो है, सबके लिए वो रास्ते खुले हुए हैं और उसकी अपनी वेवलेंथ में ही ये तय हो चुका होता है कि कौन लोग उसके नजदीक आएंगे। अब इतने प्रोडक्ट जैसे हैं, अब एक साबुन का ही आप इस्तेमाल करते हैं तो साबुन सारे ही अच्छे हैं, और इतने प्रोडक्ट मार्केट में होते हैं और सारे इस्तेमाल होते हैं। कभी ऐसा तो नहीं होता कोई ऐसा हो जाए कि ये वाला प्रोडक्ट सबसे अच्छा, सारे बंद। और फिर नए नए भी आते जाते हैं, रोज नया प्रोडक्ट आता है और रोज आप लोग उसको भी इस्तेमाल करते हैं। और कोई किसी प्रोडक्ट का कायल होता है कि नहीं हम तो पिछले 25 साल से यही प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो वेरियस फैक्टर है। तो यहाँ भिन्नता हमेशा रहेगी, इसीलिए वो हमेशा चलता रहेगा। शिष्यों की अड़चन होती है, शिष्यों में भी दो टाइप के लोग होते हैं। एक शिष्य जो हृदय से शिष्य हो गए, वो बहुत शांत होते हैं, बहुत कूल, क्योंकि उनके हृदय से ही कोई एक ऐसी निश्चित भाव दशा होती है जिसका उनको पता चलता रहता है, एक सर्टेनिटी होती है उनके अंदर। और एक शिष्य होता है जो अहंकार से शिष्य बना होता है, वो सबसे ज्यादा बेचैन और उपद्रवी किस्म का शिष्य होता है। मेरा गुरु सबसे महान, ये उसी का नारा होता है, अहंकार से बने। उसके अहंकार को चाहिए कि ये सबसे महान होना ही चाहिए और दूसरे के कंपैरिजन में महान होना चाहिए। और एक है आउट ऑफ लक कि मेरे लिए इसके सिवा कोई नहीं दुनिया में। बातें दोनों एक जैसी हैं लेकिन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो किसी दूसरे के प्रेम पात्र को भी उतना ही आदर देते हैं, क्योंकि आप अपने प्रेम से ही समझ रहे हैं कि जब कोई किसी को प्रेम करता है तो कितना उसके मन में उसके लिए आदर होगा, तो आप उसको उसी हिसाब से सम्मान देते हैं। बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। अब जैसे कोई अपने माँ बाप का सम्मान करता है तो वो उनकी कीमत जानता है कि इनकी कीमत क्या है हमारी जिंदगी में, तो दूसरे के माँ बाप का भी उतना ही सम्मान करेगा।
उतने का तात्पर्य समझ रहे कि रिगार्ड पूरा होगा उसका, क्योंकि वो जानता है कि दूसरे की निगाह में उसकी कीमत होगी। तो जो फैनेटिक वर्ग पैदा होता है वो पैदा होता है अहंकार के कारण, तो वो हर तरह से सिद्ध करने की कोशिश करता है। तो ये शिष्यों के भी टाइप हैं